Hi, this is Ehsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you are watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे क्योंकि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह very fine in health and all things. बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाँ लाहौर में बारिश हो गई और बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया. बहुत अच्छा मौसम. लेकिन आज ये है कि फिर थोड़ा सा जरा गर्मी अच्छा का नहीं जोर जो है वो अभी पकड़ा. लेकिन ये है कि अभी बर्दाश्त करने वाली गर्मी है अभी हाँ आज थोड़ा सा जरा है लेकिन जो मौसम अच्छा हुआ था ना वो तो वाइब भी टोटल अलग थी. हाँ मतलब थोड़ा धुला धुला आसमान. हाँ अच्छा लग रहा था. सो और सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा इतना सोचना क्यों पड़ा अच्छा कहने के लिए. मैं सोच रहा था कि हफ्ते में बहुत कुछ अप डाउन हुए हों तो नहीं उस तरह का कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा क्या हुआ व्हाट्स रॉन्ग. कुछ नहीं अच्छा गुजरा मेरा भी अच्छा गुजरा. ओके तो स्टार्ट करें मीनिंगफुल. स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ. इस वीक हमारा रिलीज हुआ थ्रोबैक थर्सडे का एपिसोड जिसमें हमने नगमा को ट्रिब्यूट दिया और काफ़ी लेंथी ट्रिब्यूट था. और नगमा से रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नगमा की हिस्ट्री पे आज तक इतना काम नहीं हुआ. ओके मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो चीज़ें हमने आर्काइव से निकाली हैं, फिल्में, उनके गाने और जो तस्वीरें, तो वो हमने आज तक उनकी कहीं इतनी खास देखी नहीं. तो आप लोग ज़रूर जाके देखें जो लोग पुराना बॉलीवुड पसंद करते हैं. एंड सेकेंडली नगमा को इसलिए भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी था कि नूरजहां के जितने भी पुराने मशहूर गाने हैं ना ब्लैक एंड वाइट दौर के, वो सारे नगमा के हैं. जद होली जाई लेने मेरा ना, मुंडा शहर लाहौर दा, सुन वे बलोरिया खवा लिया, थोड़ा थोड़ा चंद वेख्या, आशकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई, दिलदार सदके, ये देखो ना कितने बड़े बड़े गाने हैं. और एक और भी था जा जो तो मैं तेरी तू मेरा. तो ये सारे गाने जो हैं वो नगमा के हैं. तो इसलिए भी उन्हें सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और आप लोग ज़रूर जाके देखें हमारी वीडियो. और अब हम अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं. ओके सो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट सेगमेंट जिससे हम लोग स्टार्ट करें वो हैं अपकमिंग मूवीज़. सो अपकमिंग मूवीज ऑफ द वीक बताओ प्लीज. जी इस वीक 2 फिल्में आ रही हैं. एक का नाम है चौधरी जो कि एक गैंगस्टर की रियल लाइफ स्टोरी है. और उस पे बनी हुई बेसिकली रियल लाइफ में पे बनी हुई है जिसमें मिसाना भी नजर आती हैं और उसमें हमें बहुत सारे एक्टर्स नजर आते हैं. स्टोरी पे हम अलग से एक स्टोरी सॉरी चौधरी पे हम अलग से एक स्टोरी ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है तो एक तो वो रिलीज हो रही है इस वीकेंड फ्राइडे को. और सेकंड जो मूवी रिलीज होने जा रही है वो है एहसन खान की एंड आयशा उमर की रहबरा. नाइस जी. और इसको डायरेक्ट किया है अमीन मलिक ने जो कि इश्क़े ला के डायरेक्टर थे. और रहबरा के बारे में भी हम लोग पहले बात कर रहबरा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं लेकिन रिलीज ये अभी इस वीकेंड पे हो रही है क्योंकि इनका ये था कि इनकी जो रिलीज डेट थी वो बहुत आगे पीछे हुई है चौधरी की और रहबरा की. सो फाइनली ये 2 मूवीज अब इस वीकेंड पे रिलीज हो रही हैं. आपके हस्बैंड भी आप जैसे हैं. वो माचो मैन है जिस्म से सोचता है और सिर्फ जिस्म के बारे में ही सोचता है. ऑल राइट. सो अगर आप लोगों का इन दोनों मूवीज़ में इंटरेस्ट है या इनमें काम करने वाले स्टार्स आपको अच्छे लगते हैं तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम अब आप जाकर देखें. और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तानी मूवीज़ जो है ना वो थोड़ा ज़रा आना शुरू हो गई हैं. तकरीबन हर वीक में या हर मंथ में कोई ना कोई मूवी जो है आ जाती है. और मेरे लिए तो ये वीकेंड थोड़ा टफ हो जाएगा. 2 फिल्में हैं और दोनों को रिव्यू करना है और इसके जब 2 होती है ना भी बड़ा मसला हो जाता है. हाँ जी ठीक है क्योंकि पिछले वीक भी 2 थी. खेल एंड थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार और एक कमली थी लेकिन वो हमने पहले देखी. और 2 से भी ज़्यादा मुझे इस तरह लगता है कि शायद मसला ज़्यादा इस तरह भी होता है कि अगर आप एक मूवी जो होता है ना वो आप डिज़ायरेबल नहीं होती. एक और मसला और होता है ऐसा मैं आपको ये तो मैंने रियल टाइम पे फेस भी किया कि फिल्म लगती है एक शो उसको उसके लिए वो करते हैं मुख्तस करते हैं और वो एक शो चलता है और उसके बाद वो फिल्म नेक्स्ट डे लगती ही नहीं है. कुछ फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है. बहुत सारी फिल्मों के साथ है. प्रोबेबली मेरा ख्याल है वो सिनेमा ऑनर्स जो है ना वो फुटफॉल देख के ना वो कहते हैं कोई आया नहीं चलो बस खत्म करो. तो शायद इसलिए भी मुझे जल्दी जल्दी जाके देखनी पड़ती है. अभी जैसे लास्ट में भी पीछे तो देखो हमने की उसका रिव्यू भी डाला. तो अभी आई एम श्योर कि इन दोनों का भी मैं देख के कहीं ना कहीं से डाल दूंगा. नहीं इससे मुझे इस तरह लगता है कि लोगों को भी गाइडलाइन थोड़ा सा जरा मिल सकता है. और बाकी एक लाइन हमेशा कहता होता था मीनिंग मुंशी जी में, अब मैं नहीं कहता कि वो मेरा पर्सनल रिव्यू होता है सब्जेक्टिव और वेरी सब्जेक्टिव होता है. आप उसको जो है इसको
हतमी फैसला ना समझा करें। ठीक है, आप रिव्यू से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं और आप जाके जरूर देखें और फिर हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हमें इस तरह ये फील होता है कि शायद एक के बस में हमने ये कल्चर ही ऐसा सेट किया हुआ है कि हमें अच्छा लगता है कि अगर आप हमारे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो एटलीस्ट यू कैन स्पीक, क्योंकि डिसएग्रीमेंट जो है वो भी नेचुरल होता है। हाँ, और प्लस आई थिंक आपकी ग्रोथ में आपको बहुत ही इफेक्ट करते हैं कि हमारे पॉइंट से बाकी लोग भी एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं या नहीं। सो आई थिंक अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा वो सेगमेंट और आपको अच्छा लगते हैं रिव्यूज वगैरह देखना तो लाजमी जाकर देखें। हाँ, श्योर कि इस तरह ये नहीं होता अगर कोई बुरा रिव्यू दे रहा है कोई अच्छा रिव्यू दे रहा है कि वो अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। कभी ना आप अपनी लाइफ में एक चीज करके देखें, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसलिए लोगों के फीडबैक्स भी डिफरेंट। इट्स समथिंग जो लोगों को परसीव उस तरह से होता है, तो आपको और मुझे एक पॉइंट जो है वो डिफरेंट परसीव हो सकता है। लेकिन चलें अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन स्टोरीज की तरफ। सो सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं फर्स्ट स्टोरी। सो फर्स्ट स्टोरी ये है कि हमारे एक बहुत अच्छे और बहुत रिनाउंड जो सिंगर थे अली हैदर, वो फाइनली कम बैक कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अली हैदर जो है उनका एक न्यू एल्बम आ रहा है जिसका नाम है तुम ही तो हो। ठीक है, एंड बाय द वे अली हैदर जो है वो एक सर्टेन टाइम से अमेरिका चले गए थे। देन बीच में वैसे उन्होंने म्यूजिक छोड़ भी दिया था। हाँ जी, थोड़ा उनका वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तरह से, लेकिन दोबारा उन्होंने रिज्यूम किया। सो दैट्स वेरी नाइस। अली हैदर जो है वो बड़े जो है हमारी यंग जनरेशन तो शायद उनको इतना खास नहीं जानती हूँ, लेकिन जो हमारी जनरेशन के लोग हैं तो उनके लिए तो अली हैदर एक बहुत बड़े पॉप स्टार है। और बहुत कम लोगों को शायद आइडिया हो अली हैदर एक्टिंग भी करते थे। आई थिंक मैंने उनके कोई देखी है, लेकिन अब मेरी मेमोरी में मेरा जो सबसे फेवरेट उनका है वो अभी पता नहीं वो काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तुमसे कहना था। उनका एक प्ले था जिसमें उनके साथ मरीना खान थी। ओके, वो एक अंग्रेजी फिल्म की बेसिकली वो अडैप्शन थी और उन्होंने इस चीज़ को अपने उसमें लिखा भी। लेकिन फिर वो फिल्म अब अगर आपने हर दिल जो प्यार करेगा देखी भी है, जिसमें रानी कोमा में चली जाती है। जो प्यार, हाँ, बेसिकली वो ड्रामा बिल्कुल ऐसे ही है एज इट इज। ठीक है, तो उसमें अली हैदर के भाई होते हैं फरहान अली आगा, वो कोमा में चले जाते हैं और फिर उनको बचाती है मरीना खान और सबको लगता है उनकी गर्लफ्रेंड है। और फिर इनका और अली हैदर जो उनके भाई होते हैं तो फिर उनकी आपस में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली वो हर दिल जो प्यार करेगा। Is it available on YouTube? Yes, it's available on YouTube and it's very amazing। और वो छोटा सा प्ले है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 7-8 एपिसोड। नाइस। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अली हैदर। पुरानी जीन्स, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उनको कुछ उनके बारे में बात करें तो पुरानी जीन्स की भी बात होनी चाहिए। सो आई थिंक अब अगर अली हैदर वापस आ रहे हैं और अपने एक एल्बम के साथ वापस आ रहे हैं, और अली हैदर की एक खास बात ये भी है कि उनका म्यूजिक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा मजे का एक म्यूजिक होता है। तो आई थिंक कि इस बार भी जो वो एल्बम लेकर आ रहे हैं वो भी अच्छा होगा और एक लॉन्ग टाइम बाद वो वेलकम हम उनको कर रहे हैं। सो आई थिंक कि कुछ मजेदार आएगा इसके अंदर से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है ये है ट्विटर टॉप ट्रेंडिंग्स की। ट्विटर टॉप ट्रेंडिंग्स में हमारे पास एक इस वीक के अंदर एक सेकंड नंबर पे हमजा अली अब्बासी जो थे वो ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे। ट्रेंड उनका ये था #shame on you हमजा अली अब्बासी। उसकी रीज़न एक मैं आपको पीछे बता देता हूँ। रीज़न ये है कि हमजा अली अब्बासी ने एक स्टेटमेंट दी, जो कि यूजुअली वो स्टेटमेंट्स तो देते रहते हैं हमजा अली अब्बासी, स्टेटमेंट्स ओपिनियंस का इजहार करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ओपिनियन कब आग पकड़ जाए। सो हुआ इस तरह। मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। हमजा अली अब्बासी ने एक लंबा चौड़ा एक ओपिनियन दिया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जो इस्लाम है वो तो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैल सकता। कंप्लीटली अग्री, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप किसी से उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके रिलीजन के ऊपर अमल पैरा हो या उसको फॉलो करे, ठीक है, विच इज़ अगेन ट्रू। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था, वो कंट्रोवर्शियल पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट हाईलाइटेड है, वो कुछ इस तरह है कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last human to be directly in communication with the divine, the last messenger, prophet and imam, and all forms of nubuwwat, risalat, imamat have ended on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब जो लाइन है वो ये है कि and I believe Jesus peace be upon him has died and there is no second coming of Jesus peace be upon him or any imam Mahdi। ठीक है, अब होता यह है कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं या मुस्लिम कल्चर है या मुस्लिम्स का अकीदा ये है
कि हज़रत ईसा जो हैं वो आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी जो हैं उनका ज़हूर होगा, ठीक है। लेकिन हमज़ा अली अब्बासी की स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब नबूवत ख़त्म हो गई नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसके बाद तो अब किसी नबी के वापस आने की गुंजाइश नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि हज़रत ईसा या जीसस जो हैं ही विल नॉट कम बैक। अच्छा, अभी इस तरह की स्टेटमेंट, एक तो ये कि अरसलान, एक होता है कि आपका डिफरेंट एक ओपिनियन होता है विच यू गिव एंड उसके ऊपर आवाम आपके साथ डिसएग्री या अग्री कर सकती है। एक ओपिनियन होता है जो लोगों के अकीदे के साथ कहीं जाकर उलझ जाता है, ठीक है। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ओपिनियन इज समथिंग जो आपको देते हुए बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ बैकलैश दिया बहुत सारा, बल्कि बहुत ज़्यादा कुरानी आयात से भी इस चीज़ को साबित किया कि उसमें भी ये पहले से मेंशन्ड है कि हज़रत इमाम मेहदी जो हैं उनका ज़हूर होगा, हज़रत ईसा जो हैं वो वापस आएंगे। सो डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन इट, और डू यू थिंक कि बहुत एक कंट्रोवर्शियल? मैं इस पे कोई अपनी वो नहीं बताऊंगा कि मैं इसे प्रूव करने बैठ जाऊं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूं कि एक चीज़ की हमें ख्याल रखना चाहिए कि रिलीजन कोई भी है, उनका अपना अपना ईमान या अपना अपना भरोसा, अकीदा अपने उस रिलीजन पे बहुत फर्म होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी सेल्फ डिस्कवरी की, ठीक है, कि आप खुद, आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन इज रिलेटेड टू, मतलब आपकी सेल्फ डिस्कवरी क्या है, ठीक है। आप खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको फील ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मेरा ये मान है, मेरा तो इस तरह का ही तरीका है कि मुझे भी जब ऐसी बात नहीं है कि लोगों के दिमाग में शैतानी बातें नहीं आती, लेकिन आप जब खुद रिसर्च करने निकलते हो, खुद चीज़ें ढूंढते हो, जिसमें फिर आपको बहुत सारे आलिम दीन भी हेल्प करते हैं, तो उस तरह से जो है आपको जो है डिस्कवर होती हैं चीज़ें रिलीजन से रिलेटेड, और फिर आपके ईमान अकीदे पक्के होते हैं। इसी तरह हम किसी भी रिलीजन पे हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि तो मैं किसी के रिलीजन पे या किसी के अकीदे पे उठ के सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे बुरा लगता है ये बात, ठीक है। बाकी बात रही जहाँ हम ऊपर कह रहे हैं कि जोर ज़बरदस्ती से नहीं, तो ये भी इम्प्लाइडली मुझे जोर ज़बरदस्ती ही लगती है कि ये बात अपनी कहना कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। सो दैट्स रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के अकीदे पे इस तरह से डायरेक्ट कह देना, तो मेरी बस यही ओपिनियन है। लेकिन जिसने जो मानना है, नहीं मतलब आपकी इस तरह से बात करने की क्रेडिबिलिटी अगर आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है कि कम होती है जब तक आप खुद ना ढूंढें किसी की बात सुन के। अच्छा, उसने जैसे यही तो हमारा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं कि हम ऊपर से जो बातें सुनते आते रहते हैं, हम उन्हीं पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, राइट, जब तक हम खुद नहीं ढूंढते, मतलब हमारी खुद की रिसर्च नहीं होती। जो और अच्छी बात यह है कि हमारी तो इस्लाम की तो खूबसूरत बात यह है कि हिस्ट्री भी बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व्ड है, आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो इस तरह से ट्विटर पे बैठ के 2 लाइनों में या फेसबुक पे बैठ के 2 लाइनों में प्रीच करना कि वो आएगा कि नहीं आएगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको लगता नहीं आया तो फिर आप कन्विंस करें, आप कुछ ऐसे वो डालें, प्रूफ्स डालें, कोई वीडियो मैसेज बना दें। क्या आप आजकल कोई मुश्किल तो नहीं है ना अपना मैसेज पहुंचाना, तो मेरा ये मानना है। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके बिहाइंड कोई एविडेंस और ऑथेंटिक एविडेंसेस दें कि लोग अगर आप पे बात भी करें, मतलब अगर आप कोई बात करें तो उसकी बिहाइंड बेसिस भी हो। बस मेरा सही। मुझे इस तरह लगता है, मैं इस्लाम की स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक अग्री हूँ। मुझे इस तरह लगता है कि अकीदे जो है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं। आपका अगर किसी चीज़ के ऊपर बहुत फर्म बिलीव है तो समवेयर इट हेल्प्स यू टू लिव योर लाइफ एंड द वे यू आर स्पेंडिंग इट। और मुझे इस तरह लगता है कि शायद इस्लाम के बारे में इस तरह की कोई बात करना, हाँ, अगर आप उस एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये देख रहे हैं कि नबूवत जो है वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद अब मज़ीद किसी नबी के आने की गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ तक शायद मैं आपसे अग्री करूँ। लेकिन आगे मैं आपके सर्टन पॉइंट से अग्री नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास इस तरह के कोई शवाहद या एविडेंसेस हैं जो आप प्रेजेंट कर सकें, हाँ, जो आपको लगता है कि आपके इस एविडेंस को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, इस नैरेटिव को, तो फिर आप लाजमी दें। वरना मुझे इस तरह लगता है कि शायद ये इतनी बड़ी बात है कि एक तो ये कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत फर्म सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के, और प्लस रिलीजन पे बात जब भी होती है वो लोगों को अफेक्ट करती ही है। तो मुझे इस तरह लगता है शायद इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ना थोड़ा सा ज़रा आपको उसको फिल्टर कर लेना चाहिए, या इस तरह की स्टेटमेंट ना ही दें तो बेहतर है। क्योंकि लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, इधर ऐड करना चाहूँगा
ये बात मैं भी सोचता होता था कि कोई क्यों बैठ के मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे, लेकिन इसमें भी हमारे मज़हब में ये भी हुक्म है कि आप तबलीग करें। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन तबलीग ऐसे नहीं होती जिस तरह से आपने की, मतलब बिल्कुल, मैं इसको तबलीग नहीं करती। हाँ, मैं खुद भी इसको नहीं समझता कि किसी भी हवाले से तबलीग करना हुक्म है, लेकिन ऐसे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हमजा अली बासी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन आई थिंक कि अग्री और डिसएग्रीमेंट जो होता है वो इट गोज साइड बाय साइड। तो आप लोगों का इस चीज़ के ऊपर क्या नैरेटिव है या आप लोगों को ये पॉइंट किस तरह से आप लोग रिसीव करते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। सो अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ये है कि पाकिस्तानी एक हॉरर कॉमेडी मूवी जो है वो ईद उल अज़हा हॉरर कॉमेडी का बहुत रिवाज हो गया है अभी। तो ये पीछे तो देखो हुआ, उससे पहले उधम पटक, ओके, उधम पटक, और अब आ रही है लफंगे, ठीक है, और ईद उल अज़हा पे ये मूवी जो है वो रिलीज हो रही है। एक और फिल्म भी आ रही है, उसको भी मैं बताता हूँ आपको जी, ज़रार भी आ रही है ईद पे, शान वाली जी, ये दोनों इकट्ठी, मतलब जब 4 फिल्में हो गई हैं। ओके, कायद आज़म जिंदाबाद, हाँ, लंदन नहीं जाऊंगा, लफंगे और ज़रार। सो ईद के तो होते भी 3 दिन हैं और बड़ी ईद के तो वैसे भी 2 दिन होते हैं। सो अब तो बेवकूफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी इस तरह लगता है। नहीं, हाँ, क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं आप कुछ बोल रहे थे, बोले। हाँ, नहीं, मुझे मैंने ये कहना था कि छोटी ईद पे तो आपको कोई मसरूफियत होती नहीं जी, बड़ी ईद पे तो आपने गोश्त बांटना होता है। अच्छा, मेरा एक और ये तो बहुत जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन बात है, लेकिन एक और मसला है यार, महंगाई कितनी हो गई है। महंगाई की तो बात ही ना करो अरसलान, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हो गया है जी। अच्छा, तुम्हें मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जहाँ पहले एक बंदा फिल्म जहाँ एक फिल्म पहले अफोर्ड होती थी, मतलब अब तो वो कोई भी नहीं देखेगा ना। तो जहाँ आप 4-4 फिल्में निकाल रहे हैं, तो कौन जाएगा फिल्म देखने। महंगाई के ऊपर बात करें ना तो इस्लाम, मुझे लगता है बात इतनी दूर तक निकल जाएगी कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। वरना आजकल आप फेसबुक और इंस्टा देखें तो आपको पता लगता है कि जिस तरह तेजी से ऑपरेशन शट डाउन हो रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज के, सम टाइम इट हॉरिफाइज यू कि किस तरह से हम लोग वर्ल्ड रिसेशन आ रहा है ना, ये भी तो है। क्या वर्ल्ड रिसेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जिन इकोनॉमीज को हम लोग रेफर करते हैं वो इकोनॉमी स्टेबल है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर इकोनॉमी, तो हमारा तो कहत पे जाएगा, मुझे तो फील आती है, या लाले पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, आप सिर्फ पेट्रोल को देखें कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं। एग्जैक्टली। सो अल्लाह जो है वो हम पर रहम करे और हम लोग अल्लाह करे कि हम लोग बहैसियत कौम इस मसले से बाहर आएँ, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि ये इनफरादी जंग नहीं है, ये इज्तमाही जंग है और हमें सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि अब हम अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हों। बहुत हो चुका, हमने बहुत इन सबको मौके दे दिए कि हमारे बिहाफ पे ये लोग वोट लेकर आएँ और जिस तरह से मर्जी हमारे कंट्री को रन करें, लेकिन आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि अब आप अवेयर हों, आपको पता लगे कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। अब तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, अब आपको इफेक्ट करेगी ये बात कि आपने लीडर्स सही। एग्जैक्टली। और अगर मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, अगर अब भी नहीं बोलना तो कब बोलना जब हमारे श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जब आपका मुल्क बिल्कुल खैर हम लफंगे की बात कर रहे थे, हाँ, खैर हम हॉरर कॉमेडी की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा हॉरर सिंपल हॉरर पे चले, हम हॉरर रियल हॉरर में चले, रियल हॉरर कॉमेडी ही हो रही है। हाँ जी, ये जो रियल वो मैं कह रहा हूँ हॉरर कॉमेडी जो है ये ईद उल अज़हा पे आ रही है बाय द वे, और इसकी कास्ट जो है, कास्ट के अंदर हैं सलीम मिराज हैं, मानी हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक ये भी हैं जो बहुत सारे गेटअप्स करते हैं डिफरेंट खबरदार पे। इनका क्या नाम है भला? मुझे इनका नाम अब अगर आप नाम ही नहीं देख के आए न्यूज़ में तो मैं कैसे बताऊं, मुझे पता है। बहरहाल ये आते हैं उसमें, चलो आफ्ताब इकबाल के साथ पिक्चर्स जो है, हाँ पिक्चर्स जो है वो चला देंगे। बहरहाल बात ये है कि वही जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि ये एक चीज़ अच्छी है कि हमारे यहाँ मूवीज़ का रिवाज जो है वो वापस आ रहा है, किसी तरह रिवाइवल हो रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि हम लोग प्लान्ड नहीं कर रहे उन चीज़ों को। जी, होने चाहिए, हर वीक एक डाल दें, कोई नहीं। तो खैर चलें। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड अप? नो, मुझे था कि मुझे ये 3-3, 4-4 फिल्मों वाला कंसेप्ट नहीं पसंद, जो इकट्ठी आ जाती हैं, बल्क में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ये है कि हमारी एक बहुत प्यारी 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 एक्ट्रेस हैं नादिया अफगान जी, मुझे बहुत पसंद, जिन्हें रिसेंटली मैंने क्यू में देखा। वो मूवी देखने आई हुई थी एक, ठीक है। कौन सी? अब क्यों में कौन सी एक मूवी चल रही होती है काफी मूवीज चल रही थी, मैंने उनको फॉलो नहीं किया था, मैं स्टॉकर अच्छा, मैंने उनको देखा प्रीमियर पे।
हाँ ओके। सो बेसिकली भी हुआ ये कि नादिया अफगन जो है वो उमैर राना के साथ एक एहसन खान का एक टॉक शो है जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है, जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है, एक एहसन खान के शो से और एक नुमान इजाज के शो से, है ना। सो अभी हुआ ये कि नादिया अफगन जो है उन्होंने कहीं मजाक के ऊपर ये बात कर दी कि शी डजंट वांट टू हैव किड्स, ठीक है। ओके। और ये बात जो थी ये एक गलत तरीके से आग पकड़ गई। Kids by choice. At one point I thought, but then I thought it's okay. There are so many kids in the world, and then I'm very fearful. Like मैं बहुत paranoid केस है। मैं इनके बच्चों के लिए, मेरे भाई के बच्चों के लिए मुझे बहुत डर लगता है कि दुनिया बहुत अजीब हो गई है। ऐसा you people are very brave कि तुम लोगों के बच्चे हैं और तुम लोग। अच्छा, having said जी बहुत ज्यादा। आपको पता है हमारे एक तो पाकिस्तानी कल्चर में ये तो चीज बहुत है कि हम शादी हाँ ऐसे आती बात को ऐसे ले लेते हैं, फिर कहते हैं बच्चे 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 बच्चे, डायमेंशंस बदल देते हैं। जैसे थोड़ा अर्सा पहले वो किसकी बात के ऊपर, जॉन रैम्बो की जो वाइफ है उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ ना, साहिबा के साथ उनके साथ हो गया। एकदम एक और भी हमने किसी की बात की थी कि उधर भी उन्होंने जो है बात की वो चेंज कर दिया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। अभी नादिया अफगन ने सिर्फ ये चीज मेंशन की कि व्हाई शी डजंट, हीरा मानी का हमने जो डिस्कस किया, एग्जैक्टली हीरा मानी का। सो उसके ऊपर नादिया अफगन ने अपना साइलेंस जो है वो ब्रेक किया और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही मेंशन किया कि एक तो ये कि मैं इस चीज़ को पब्लिकली कभी भी मेंशन नहीं करना चाहती, बिकॉज मुझे इस तरह लगता है इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग विच आई वुड लाइक टू कीप इट टू माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन फिर वो बात तो बता दो ना, बात क्या हुई, क्या शो में क्या बात हुई? अच्छा हाँ बता दिया आपने, उनको बच्चे नहीं पसंद और उनके बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लाई दिया, यस जी ठीक है। उसके ऊपर रिप्लाई में उन्होंने ये कहा कि एक तो ये कि मैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो माशाल्लाह से अब 15 इयर्स उनकी शादी को हो गए, लगता नहीं है देखकर, ठीक है जॉर्डी, हाँ जी। और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि एक तो ये कि हम जो बच्चे हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें बच्चे पसंद नहीं है, एंड वी रियली वांट टू हैव आवर ओन किड्स वन डे। लेकिन उन्होंने फिर उस चीज़ के ऊपर मेंशन किया कि कई बार होता है इस तरह है कि आप कुछ सोच होते हैं लेकिन अल्लाह के आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ और प्लान्स होते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की कि उन्होंने सर्टन पैचेस ऑफ लाइफ थे जो कि उन्होंने मेंशन किए कि किस तरह से थे, कुछ चाइल्ड उन्होंने कंसीव करने के प्लान किया और वो नहीं हो पाया। तो लेकिन मुझे एक और प्रॉब्लम है, मुझे उनकी ये वाली स्टेटमेंट इज वेरी लाइक, ठीक है सेंटिमेंट्स हैं उनके, लेकिन उनको फिर वो इनिशियल वो वाली नहीं देनी चाहिए थी ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मुझे वैसे नादिया की स्टेटमेंट से एक मसला है। आपको भी लगा ये फील? नहीं, मेरी पहले बात सुन लो ना। हाँ मैं ठीक है, उधर उन्होंने कहा कि मुझे बच्चे नहीं पसंद, तो हम क्या, जो कि उनका ये अगर ये स्टांस है तो क्या गलत स्टांस तो नहीं है ये। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में बच्चे नहीं करना चाहता तो इसमें क्या तकलीफ है लोगों को, ठीक है मतलब है क्या मसला, अगर उनको नहीं चाहिए बच्चे, उनको नस्ल नहीं बढ़ानी, अब कोई डायनासोर तो नहीं है ना कि जिसकी नस्ल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। पहले भी धड़ोधर जो है ना इंसान पैदा हो रहे हैं दुनिया में, दो नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि मुझे बच्चों से प्यार है और हमने बच्चे करने की भी कोशिश की, तो फिर वो वाली जो चीज़ है ना वो उस स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करती है। ओके, तो मेरा ये ओपिनियन है। तो कंसिस्टेंट नहीं है आपस में बातें। अब तुम बता दो। मुझे नादिया की स्टेटमेंट से मसला ये है कि नादिया को ना ये स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हम उस तरह के एजुकेटेड अवाम ही नहीं हैं कि हम आपके दुख दर्द को समझ सकें या हम उस चीज़ को ले सकें। एक तो ये कि शो में मैंने वो शो देखा है, हाँ। वो सारा जो शो था ना वो बड़ा फनी सा और फन मोमेंट में चल रहा था, हाँ कॉन्टेक्स्ट वैसा था। अब उसके अंदर अगर नादिया ने इस तरह की बात कर दी है और हम उस बात को पकड़ के ऊपर मसाला ले रहे हैं, या नादिया ने स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की कि मुझे बहुत सारी औरतें मैसेज करके बैकलैश दे रही हैं, विच इज़ रॉन्ग। मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक तो ये कि आपकी पर्सनल लाइफ में तो कुछ नहीं ना नादिया इस तरह की कोई चीज़ कर रही, आपको बच्चे पसंद हैं, ठीक है, आपका नैरेटिव एक, मुझे बच्चे नहीं पसंद, मेरा नैरेटिव एक, ठीक है। कैन वी को एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, या आप ही का हक है, आप ही रहेंगे इधर और हम नहीं रह सकते। मुझे इस चीज से मसला होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि तकलीफ क्या है, आप किसी का नैरेटिव क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं पसंद, आप एक चीज रिस्पेक्टफुली मेंशन कर दें कि मुझे मेरा नैरेटिव ये है, मुझे इस तरह से लगता है। आप अगले के ऊपर इंपोज ही करने बैठ जाते हैं कि क्यों ये वो। हाँ। मैं बताता हूँ होता क्या है। ए इज के भाई मुझे ये चाहिए, हाँ। एक इंसान, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम, और फिर ये वाला इंसान ए को कहता है
अच्छा तुम्हें ये नहीं चाहिए ना, तुम बहुत बुरे इंसान हो। एग्जैक्टली बस ये क्या बात है, मतलब ठीक है अगर वो तुम्हारी ओपिनियन से डिफरेंट है तो उसमें वो इंसान बुरा कैसे हो गया। एग्जैक्टली तो ये एक समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जैसे आज हमने स्टेटमेंट शुरू में भी एक दी कि अच्छा या बुरा जो है नहीं होता, लोग डिफरेंट होते हैं। हाँ। तो आप जरा लोगों को सुकून से ठंडी सांसें लेने दिया करें। क्या है मतलब अगर उन्होंने कह भी दिया कि नहीं चाहिए बच्चे, इसमें क्या गलत बात है? मुझे बताओ इसमें क्या गलत? कुछ गलत नहीं है। मैं नादिया के नैरेटिव से 100% एग्री मैं खुद भी। और मुझे इस तरह लगता है कि ये ठीक है, अगर नादिया ने एक अरसा इस चीज के ऊपर बात नहीं की तो बड़ा उन्होंने डिग्निफाइड वे में उसको लेकर चला, और अगर उन्होंने अब उसको क्लियर कर दिया है तो थैंक्स टू यू। लेकिन मुझे नादिया इस तरह लगता है कि लोग जो हैं वो आपको फिर भी सुख का सांस नहीं समझ, ठीक है, क्योंकि हमें ना सबसे ज्यादा तकलीफ ही होती है कि अगला इंसान खुश क्यों है जी, ठीक है, तो हम उसको खुश नहीं देख सकते। बहरहाल अल्लाह जो है वो आपको और आपके हस्बैंड को हमेशा यूं ही साथ ही रखे। और आई थिंक कि अगर कभी राइट टाइम हो तो आपकी ज़िंदगी में वो वाला जब अल्लाह ने चाहा हो, जब आपने भी चाहा, हाँ, जब आप भी मेंटली रेडी हो और अल्लाह की भी रजा हो, तो आई रियली विश कि आपकी भी ज़िंदगी में वो पार्ट आए। सो अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी ये करें? नहीं, वो मैं कर देता हूँ। अच्छा नहीं, अभी मेरे पास पड़ी हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी जो है ये एक YouTube के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो था वो चल रहा था। हाउ मेनी एसेंस डू यू नो? एसेंस के एसेंस मुझे पता लगेंगे। एसन के एसेंस, हाँ ओके। क्योंकि मुझे इस न्यूज़ में तुम्हारी बहुत वो चाहिए। चलो मैं नैरेटिव तो बताता हूँ ना लोगों को। अभी हुआ ये क्या न्यूज़? मैं न्यूज़ तो इधर आओ। न्यूज़ आ गई है। अभी हुआ ये कि YouTube के ऊपर एक वीडियो आई जिसके अंदर जामी शरी को प्रमोट किया जा रहा था। आप लोग समझ गए हैं हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुआ ज़हरा और उनके जो एक हस्बैंड थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था यूट्यूब पे। और जुनैरा माहम जो हैं, आई थिंक कि मैंने उनका नाम सही लिया, हाँ जी, जुनैरा माहम, ये एक यूट्यूबर हैं। उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए गए, ठीक है, जिनको जुनैरा ने पै दर पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लैरिफाई भी किया। अब उसके अंदर एक क्वेश्चन ये था, आपको सबसे अच्छा कौन सा ड्रिंक्स का ब्रांड कौन सा लगता है? तो उन्होंने कहा जामी शीरी, ठीक है। अभी अच्छा ये बात तो एक तरफ, ठीक है, अभी उसको तो हम लोग ये गठी को खोलते हैं ना यहाँ पे, उसके ऊपर जामी शीरी ने अलग से स्टेटमेंट दिया। हाँ वो मैंने देखी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी एसोसिएशन हाँ, उन्होंने कहा वेलकम टू लंदन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हम इस तरह के किसी नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। वेलकम टू हाँ, उन्होंने एक मीठी मीठी लफ्जों में उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का जो पब्लिसिटी है ना वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर दुआ नहीं भी पसंद करेंगे जामी शरी को तो जामी शरी फिर रमजान में वापस आएगा ही आएगा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि लाइक रिफ्रेशिंग करशी जामी शरी जी। अच्छा जी, अब हम मेन स्टोरी को डिस्कस कर लें। अच्छा जी, चलें सबसे पहले आप मेन स्टोरी को डिस्कस नहीं, मुझे तो नहीं करनी ना, आप करें। मैंने इसलिए तो कहा आज एसन के एसेंस लोगों तक पहुंचे। मैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं पसंद तो मैं रिस्पेक्टफुली आपकी बात से डिसएग्री कर लूंगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद। मैं दुआ ज़हरा के इस पूरे टॉपिक से ना किसी भी पॉइंट से अग्री नहीं करता, ठीक है। मुझे अगर आप ये कहें कि दुआ ज़हरा ने जो स्टेप लिया मैं उससे अग्री कर जाऊँ, आई एम सॉरी, मैं अग्री नहीं करता। मुझे इस तरह लगता है इट वॉज अ वेरी रॉन्ग स्टेप, ठीक है। जो स्टोरी सारा एक नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया, मुझे पर्सनली इस तरह लगता है दैट वाज टू बैड एंड समहाउ इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और अगर मैं एक स्टोरी को इस तरह से देखूं कि उनके जो फादर हैं, जिस तरह से वो अपनी बेटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन जो दूसरी साइड की अगर मैं दुआ ज़हरा वाली साइड की स्टोरी सुनूं तो टू मी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। शादी करना, पसंद से शादी करना बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। शादी करना भी अच्छी बात है और पसंद की शादी करना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पसंद की शादी इस तरह से करें कि एक तो हाँ आप घर से भाग जाएं, आपके पेरेंट्स अपसेट हों। सबसे पहले तो पेरेंट्स अपसेट होना एक बहुत अपसेट होना बहुत ही बुरी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरह से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हाँ से एक मुझे दिमाग में फिर वो सेंस बनेगी, जहाँ हमारा मजहब अपने माँ बाप से उनसे ऊंची आवाज करने तक को नापसंद करता है, तो सोचो ये वाली हरकत से कितना उफ तक ना कहो अपने माँ बाप से, तो सोचो कितना इफेक्ट करेगा। और सेकेंडली मुझे इस तरह से लगता है कि
एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हार्श भी हो सकता है। आपने घर से भागकर शादी की, सारी उम्र आपको लग जाएगी, लेकिन आपको लोग यही कहेंगे कि इसने तो भागकर शादी की थी। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आगे आने वाले आपकी लाइफ में मरहले आप किस तरह से तय करेंगी? अच्छा, स्टोरी इस तरह से है कि दुआ ज़ारा जो थी वो कहीं रात के अंधेरे में निकली, ठीक है, उन्होंने स्टैंड तक गई, वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली, टैक्सी का किराया बना तो तकरीबन 21-22 हज़ार। वो लाहौर आई, उनके जो हस्बैंड हैं वो कहीं लाहौर में जॉब करते हैं 70-80 हज़ार रुपये की, ठीक है, और उन्होंने सारा बस का वो सारा टैक्सी का जो फेयर था वो सारा उसको पे कर दिया। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अब शादी में लोगों का ये कहना है कि जी 16 साल की उम्र में उन्होंने कैसे निकाह कर लिया। सो सिंध में शादी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 18 साल है और पंजाब में ये 16 साल है। तो उन्होंने इसके ऊपर शादी कर ली और बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर ये भी इख्तलाफ है कि निकाह हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उनको इस तरह लगता है कि ये एज डिफरेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा। अच्छा। लीगली नहीं हो सकता, बट देखो ना, वही ना, सही गलत तो हमें लोगों को बता देना चाहिए। जहाँ पे इस्लाम पे इस पे बात करते हैं तो उसमें क्राइटेरियाज डिफरेंट, बालिग होना, ठीक है, उनमें क्राइटेरियाज डिफरेंट है, तो लीगली नहीं हो सकता। हाँ। तो अब उसके ऊपर उनसे बहरहाल मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एक क्वेश्चन उनसे ये था कि वो अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो दुआ ने अपने पेरेंट्स को ये मैसेज दिया कि मैं ये चाहती हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लें मेरे हस्बैंड को, ठीक है। और अगर आप उनकी मदर का नैरेटिव सुने तो वो ये कहती हैं कि मुझे 100% यकीन है कि मेरी बच्ची को प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है, और उनको फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची तो इतनी मासूम है कि वो तो कहीं बाहर भी जाती थी तो वो पहले मुझसे पूछती थी मामा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो ये एक नैरेटिव है। आप अपना मेरा सिंपल सा एक है कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं और इस बात तक पहुंच गए हैं, मेरा उनसे ये पूछना है कि जिन आपके ख़ानदान में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे, मेरे ख़ानदान में भी ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जिसमें लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं, होते हैं, हर एक के ख़ानदान में होते हैं। ऐसी बात नहीं है मैं कहूँ कि मैं बहुत दूध धुले हुए ख़ानदान से आता हूँ, दूध के धुले हुए, ऐसे नहीं, हर जगह होता है। इसमें वैसे मैं तुम्हें एक सिंपल मेरा एक ख़त्म करने दो। जस्ट आप लोग जाके देखें कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, या वो कितनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी भी दोबारा वो फले फूले हैं कि नहीं। अगर आपको कोई भी एक अच्छे एग्जाम्पल मिल जाए ना तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं मिली जिन लोगों ने भाग के शादी की है। मुझे इस तरह लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। आजकल आज के दौर में तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को कन्विंस करना कदरे आसान है, बहुत आसान है। क्या आप उनको बता सकते हैं कि मुझे इस तरह से शादी करनी है? हाँ, और पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ठीक है तुम पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो या तुम एक सर्टेन एज तक पहुँचो, फिर हम देखेंगे इस बारे में। सो मैं किसी हद तक आई एम सॉरी टू से जो लोग दुआ ज़हरा के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, मेरी उनसे बहुत बहुत अपॉलॉजी, लेकिन मैं आपके इस पॉइंट से आई एम सॉरी अग्री नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है बच्ची ने बहुत एक गलत स्टेप लिया है और कहीं इसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए था। पसंद की शादी, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे पसंद की शादी से कोई मसला नहीं है, शादी से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से घर से भागकर इस तरह की चीज़ करना, मुझे इससे मसला है। और फॉर गॉड से अगर आप इसको अगवा होने का रंग दें या किसी तरह से किसी और चीज़ का रंग दें तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कहीं आप ज्यादती करेंगे। ऐसे लगा था कई बच्ची ने गलती की है, क्योंकि कराची में बहुत हवा ये बना था कि लोगों की जान महफूज नहीं, तो अब लोग गायब होने लग गए हैं। तो बहरहाल सिंध पुलिस ने सामने ये मामला ले आया था कि वो बच्ची ही खुद अपनी मर्जी से गई है। तो आई थिंक कि उस बच्ची को उसके पेरेंट्स, अगर उसके पेरेंट्स उस तक एक्सेस नहीं है उनकी, किसी और की है, तो आई थिंक यू मस्ट टेल दैट किड कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। मैं बोलता हूँ दुनिया की ज़बान नहीं है, कैंची है मुंह में, वो चीर के रख देते हैं। मतलब देखो अभी इससे पहले न्यूज़ में हम ये डिस्कस कर रहे थे, एक औरत अपनी मर्जी से बच्चे नहीं करना चाह रही, तो उस पे दुनिया कितना, हाँ एग्जैक्टली। तो आप तो हाँ, और आप ऐसे माशरे में हैं जहाँ पे एवी लोग पर्सनल हो जाते हैं कि तुम तो खुद घर से इस तरह, तो मुझे इस तरह लगता है कि थोड़ा सा जरा करना चाहिए। सो अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी ये है कि मूवी आ रही है लंदन नहीं जाऊंगा। सो उसके ऊपर एक क्रॉस बॉर्डर जो है वो लव जो है वो फ्लरिश कर रहा है। इस तरह से हो रहा है कि एक इंडियन आर्टिस्ट हैं गिप्पी गरेवाल, उन्होंने महविश हयात को काफ़ी, महविश हयात और हुमायूं से जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर लुक्स गुड एंड इट्स अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। और तो उसके ऊपर महविश हयात ने भी उनको एक बड़ा प्यारा से रिप्लाई किया कि थैंक यू फॉर लाइकिंग द ट्रेलर ऑफ लाहौर नहीं जाऊँगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी पोस्ती, इट लुक्स फन। सो
ये एक इसके अंदर तो मैं कहता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। ये तो एक प्यारा जेस्चर है कि दो मुख्तलिफ आर्टिस्ट के अंदर ये एक एक्सचेंज हो रहा है, विच आई थिंक यू ऑल्सो लाइक, है ना? तो यू अग्री विद मी? जी आई एग्री विद यू। आई एग्री विद माई सेल्फ, ही एग्रीज विद मी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जी ये जो तुम जबरदस्ती की न्यूज ऐड करनी चाह रहे हो ना, ओके अच्छा अब जो मेरे पास से एक लास्ट न्यूज है मैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं। जी जरूर। अच्छा जी, एक और न्यूज है वो ये है कि मिस मार्वल जो है वो इस अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। व्हाट इज यार मैंने एक चीज पूछी थी मिस मार्वल को डिस्कस करने से बताओ। पहले, मैंने जाना है ये देखने, मेरे से चलोगे सिनेमा? हाँ जरूर। अभी कौन से सिनेमा में लगी हुई है? हर सिनेमा में लगी हुई है। अभी तो फर्स्ट सेकंड आनी थी। हाँ हर सिनेमा में लगी हुई है, चलिए देखने। देखेंगे ये मूवी। अभी हो ये रहा है मिस मार्वल के साथ कि मिस मार्वल को एक फिनोमेना हो रहा है मूवीज़ का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये होता है कि एक मूवी को एक ज़बरदस्ती पंक्चर कर दिया जाता है, उसको किया जाता है रिव्यू बॉम्बिंग। रिव्यू बॉम्बिंग ये होता है कि उसमें सर्टन एक ग्रुप होता है या एक सर्टन मैस होता है, वो जानबूझ के मूवी को नेगेटिव रिव्यूज़ पास करता है, जिससे मूवी की एक रेटिंग जो होती है वो डाउन जाती है। ये तो सीरीज है इनफैक्ट। हाँ जी बिल्कुल होता है। अभी हो ये रहा है कि डिज्नी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो मूवी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन सीरीज सीरीज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फोर्ब्स जो है उसने ये ब्लेम किया है कि मूवी को एक जानबूझते हुए रिव्यू बॉम्बिंग की जा रही है उसको। हाँ ब्लेम दिया, ब्लेम, इट्स नॉट अ क्लेम, इट्स अ ब्लेम, ठीक है। दैट रिव्यू बॉम्बिंग जो वो हो रही है एंड इट्स अ रीजन बिहाइंड द मिनी सीरीज लो रेटिंग एंड डिस्क्राइब इट एज पीपल इंटेंशनली रेटेड द शो पुअरली टू लोअर इट्स रेटिंग। जी ठीक है, रीजंस क्लियर है, रीजंस हाँ वेरी क्लियर हैं, लेकिन फिर भी हम रीजंस बता देते हैं। रीजंस इसलिए क्लियर हैं कि एक तो ये कि हम चाहते ना चाहते इस्लामोफोबिक कल्चर को ख़त्म करने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। नंबर हो गई वन थिंग। सेकेंड चीज़ ये कि जहाँ इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हो ना, वहाँ कहीं अगर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आगे आ जाए ना तो तकलीफ होने लग जाती है बड़ी मछलियों को। जी बड़ी मछलियों को। मेरी जो है मुराद उन लोगों से है जो लोग आबादी में बहुत ज्यादा है, आबादी में बहुत ज्यादा है। बताओ, बस मैंने कह दिया है। आबादी में तो चाइना सबसे ज्यादा है। Are you talking about China? हाँ चाइना तो देखेगा मिस मार्वल पाकिस्तानी लोगों के साथ। China is our friend. वेलकम टू लंदन, सलाम कोई जो आसपास है चाइना के। अच्छा वो चाइना के आसपास नहीं, चाइना से बहुत दूर है। हो ये रहा है कि इंटेंशनली मूवी को बैड रिव्यू दिया जा रहा है। अभी हमने नहीं देखी सीरीज मेरा बहुत अच्छा, ये मेरे साथ ना मुंशी जी में बहुत होता है कि मूवी को सीरीज रिव्यू। इस फिल्म में खास बात ये थी, फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है ये फिल्म नहीं थी, बेवकूफ की सीरीज थी। अच्छा खैर, बस मैंने वैसे दे दिया, लोगों को पहुंच गई है बात ओके कि ये जो बॉम्बिंग हो रही है कहाँ से हो रही है। हाँ तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा ज़रा एक जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस या रिलीजन आर्ट में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आर्ट में नहीं, ये बड़ी बेवकूफ़ी। हाँ क्योंकि हम एक टाइम से यार स्ट्रगल करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सिनेमा और माई इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैन इंडस्ट्रियल और पैन सिनेमिक। मुझे इस तरह लगता है कि एक टाइम से हम लोग एफर्ट करें काले गोरे को ख़त्म करने की। काले गोरे से हम निकले हैं तो अब हम लोग अलग मसलों में उलझ गए हैं कि क्यों इस कंट्री को या इस रिलीजन को या इस रेस को हम लोग क्यों आगे नहीं देना चाहते। तो मुझे इस तरह लगता है शायद ये थोड़ा सा ग्रो कैसे करेंगे, फिर आप देख लेना क्या अज़ाब आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये जो बैड रिव्यू हो रहा है ना, ये IMDb पे हो रहा है बाय द वे, मुस्लिम सुपर हीरो की वजह से। इससे आगे मेरा बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया। सो अब हम लोग चलते हैं अरसलान की तरफ। मेरे पास दो खबरें हैं, अरसलान के पास भी दो स्टोरीज हैं। एक तो खबर ये है कि उर्वा हुसैन और जो है फरहान सईद, पीछे दिनों एक बात चली कि इनका पैचअप हो गया। ओके लेकिन एक इंटरव्यू पे पीछे दिनों फरहान सईद आए और उन्होंने इस बात को कहा, वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इकट्ठे दोनों, लेकिन उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप दोनों अभी साथ हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब उन्होंने कोई सर्टेन आंसर नहीं दिया। वो कह रहे कि अगर हम साथ हैं कि नहीं, वो ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट। You and Urva is the same one? Yeah, Urva is in it, and so you can confirm that you and Urva are both a part of it. We are part of it.
we're together or not, we're not sure in that. What do you mean? I mean, it's probably I'm just there. I'm not sure that I'm the. क्या कहोगे आप इस बारे में? अच्छा हम बड़ा इस मामले में बड़े अच्छे ओपिनियंस देते हैं वैसे, मतलब मुझे अपनी ओपिनियंस इन मामलों में बड़ी अच्छी लगती है जब हम किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं या किसी के ब्रेकअप की बात करते हैं। मुझे इस तरह लगता है इफ़ दे आर टुगेदर इट्स एक्सेलेंट, एंड इफ़ दे आर नॉट टुगेदर एंड हैप्पी इट्स इवन मोर एक्सेलेंट। यस, मैं भी शायद मेरे से agree ना। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है अवाम को पसंद आते हैं तो, लेकिन हमें नहीं, हम अवाम तो नहीं ना रहते उनके साथ, तो अगर वो उनका नहीं चल रहा सही, हाँ तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। एग्जैक्टली, ना वो मेरे घर में रहते हैं ना मैं उनके घर में रहता हूँ, सो अगर उनकी जिंदगी में वो आपस दो में लोग वो इकट्ठे नहीं हैं, चल पाए खुश और हैं, उनमें नहीं है, ठीक है उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती होगी ऑन स्क्रीन, और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे लगते होंगे और उन्होंने बड़े खुशी से, दिल से, प्यार से ये और जायज़ तरीके से निकाह किया, शादी की और बड़ा खूबसूरत शादी की, और वो नहीं अगर चल पाई तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब लाइक आपको आपका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। एग्जैक्टली और मेरी बात, मैंने खैर ये बात तो हमने हज़ारों दफ़ा कर दी है कि अगर आप साथ खुश हैं अच्छी बात है, अगर आप साथ खुश नहीं हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि आई एम सॉरी टू से ये जो शादी है ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ फिर आप चले जाते हो। एग्जैक्टली, वो जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एक रिश्ते में फ्लरिश नहीं कर रहे, खुश ही नहीं हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप उस रिश्ते में हैं ही क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे ना बहुत हमारी मदर्स ने इसी तरह किया है। ये प्रॉब्लम इज ऐसा लैक ऑफ प्लानिंग भी मुझे कभी कभी लगती है। हाँ। हम ये जो एंड सो एज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि बात ही नहीं करनी अपने, नहीं, लैक ऑफ प्लानिंग ये वो चीज़ें जो आपने मतलब रिलेशनशिप से पहले आपने देखना होता है कि कंपैटिबल है। एक तो दो चीज़ें हैं जो जिसके बारे में जानना पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप खुद बसाते खुद शादी के लिए रेडी हैं? ठीक है, एक तो ये वो चीज़ें आपको पता नहीं होती कि शादी के बाद आपके ज़मीन पे क्या क्या चीज़ें करेंगी, तो आपको थोड़ा एनालिसिस करने की ये भी ज़रूरत होती है, क्या आप पहले शादी के लिए रेडी हैं कि नहीं। सेकंड जो चीज़ आपने देखनी है कि क्या आप इस इंसान के लिए, इंसान के साथ शादी के लिए रेडी है। एग्जैक्टली, यानी कि इन दो चीज़ों की प्लानिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है। हमारे यहाँ शादी की होती है, चल भाई तुम्हारी ये जो कि तुम्हारी शादी करा देते हैं और फिर शादी हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद देते हैं या इस तुम्हारी शादी इससे हो रही है, बस इससे हो जाएगी, तो ठीक है। तो ये आपको बहुत लेटली जाके पता लगता है कि यार कि मैंने सही बंदा चूज किया है, या क्या मैं शादी के वो जो एक हमारी टेम्पलेट बनी हुई है ना, मैं उसको टेम्पलेट ही कहता हूँ कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगी, वही पैसे कमाने, क्या ये हमारी उस टेम्पलेट पे पूरा मतलब ये टेम्पलेट मेरी लाइफ को सूट करती है कि नहीं करती? ठीक है, या जिस बंदे के साथ मैंने शादी करनी थी वो इस टेम्पलेट पे पूरा उतरता है कि नहीं, या फिर या मेरे हिसाब से वो चेंज होगा कि नहीं। तो ये प्लानिंग जो है ना, मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत कम है, जिसकी वजह से फिर ये वाले मसाइल शुरू होते हैं। मैं इस्लाम की बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मुझे इस तरह लगता है कि इस स्टेप की तरफ जाने से पहले ये दो क्वेश्चन लाजमी आपको अपने से पूछने चाहिए। क्या आपको शादी की जरूरत है और वेदर शादी की जरूरत। अच्छा, एक और बात, इधर ये थोड़ी ना कंट्रोवर्शियल बात भी हो सकती है। शादी की जरूरत ठीक है, होती है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आप शादी के लिए रेडी हैं कि नहीं है? माय क्वेश्चन इज, शादी की जरूरत क्यों होती है? देयर आर सेवरल रीजंस। आपको कंपेनियनशिप चाहिए, फिर कुछ नेचुरल रीजंस भी होती हैं, लेकिन आपको देखना ये है क्या शादी आपकी उन्हीं सभी चीज़ों का हल है कि नहीं। मुझे ऐसा फील होता है। ओके, ठीक है, कंपेनियनशिप हर एक को चाहिए होती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सबको नहीं चाहिए होती तो फिर जिनको नहीं चाहिए होती फिर वो शादी नहीं करे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। कौन सी मूवी का डायलॉग है भला ये? पता नहीं किस में था। नहीं, ये शाहरुख खान के मैं हूं ना में है ना। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी बात मैंने क्लियर कर दी है। मैं अरसान की बात से 100% एग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरे के पीछे है, तुमने किया था ये दोनों सवाल पूछे थे खुद से। हाँ, चलो, और दोनों के जवाब हाँ में थे। हाँ, चलो, दैट्स अच्छी बात है, शक्ल से तो नहीं लगता तुम्हारी। अच्छा क्या है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। जी 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 जी, लेके आओ दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये ले आया। ओके दूसरी स्टोरी ये है कि कायदे जिंदाबाद की एक कंट्रोवर्सी हुई। Really? क्या हुआ ये कि आपको पता है ना मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। पहले आप मतलब एक, ठीक है, आपने सुनी होगी। उसमें ये हुआ कि एवर रेडी जो थे वो कायद-ए-आज़म के डिस्ट्रीब्यूटर थे,
और सुनने में ये आया कि जो फिल्म की प्रोड्यूसर हैं फिजा, वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाह रही थी, लेकिन उसमें हुआ ये कि फिर उन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया एवरीडेटी वालों ने कि भाई हमने आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया था 2019 में कि आप ये फिल्म बना के हमें दे देंगे, उसके बाद हमारे पास राइट्स होंगे, हम जो मर्जी करें। तो उन्होंने फिर उसके एक पब्लिक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी और के साथ ऐसे कोई अरेंजमेंट्स की तो हम आपको लीगली सू करेंगे और इसके फिर आउटकम्स होंगे जो कि कानूनी चारा जो हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली आज हम इतवार आज जिस डेट पे बैठे हैं तो एक उनकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस एक और आया है कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो है हमारे और फिल्म वाला प्रोडक्शन जो है उनके सारे मसले रिजॉल्व हो चुके हैं और जो है अब हम सॉरी भी उन्होंने सॉरी भी की। ओके, मैं बल्कि पढ़ देता हूँ नोटिस। उन्होंने कहा कि फिल्मों के साथ This is to bring in notice that Eveready Pictures and Filmwala Pictures have resolved all the issues arising regarding the release and distribution of Kadam Zindabad. ये देखो, Eveready Pictures regrets the issuance of public notice of Fiza Ali. तो yes. क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी कि उनके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। हम तो छोटी छोटी इनफरादी लड़ाइयों के ऊपर लड़ते हैं, यहाँ पे तो दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन ये अच्छी बात है कि मूवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सारा मामला अच्छे से मूवी जो है स्मूथली अब रिलीज हो जाए। एग्जैक्टली। सो मुझे इस तरह लगता है कि ठीक है, अगर कोई इनके दरमियान आर्बिट्रेटर बैठा है या इनके मामला खुद सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मूवी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सो हाँ, अब हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। क्या है ये सेगमेंट? इस सेगमेंट का नाम है मूवी ऑफ द वीक या प्रोजेक्ट ऑफ द वीक। इसका नाम मूवी ऑफ द वीक क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि आप हमेशा मूवी देखते नहीं है, फिर आप ये कहते हैं मैं इसका नाम ही चेंज कर दूंगा। इसका नाम मूवी, ड्रामा, मिनी सीरीज, सीजन, सब ऑफ द वीक। हाँ, सब ऑफ द वीक। इट्स मैंने क्या देखा ऑफ द वीक। हाँ, ये भी होना चाहिए। चलो बताओ, इसमें आपने क्या देखा? इस वीक मैंने देखा शी। यस, शी नहीं शी। ओके। शी एक सीजन है, एक होती है कांस्टेबल होती है एक खातून। स्टोरी ना ब्रेक करना। नहीं, मैं नहीं कर रहा। वो फिर अंडरकवर एजेंट बन के जो है वो अपने मसले का मतलब। और इस सीरीज के अंदर शिफाली शाह हैं? नहीं है। Who told you? मैंने उनको सीजन 1 में देखा है। Really? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो कौन है फिर बड़ी सी, वो जो इंस्पेक्टर, वो जो गाड़ी में बैठ के जाती हैं, वो शिफाली शाह नहीं है? नहीं। ओह सॉरी, नहीं, लेकिन ये सीजन बहुत अच्छा, आप देखें। वर्थ वॉचिंग है। इम्तियाज अली का प्रोजेक्ट है। ओके। और कुछ है उसमें, मतलब लाइक आप देखते हैं तो फिर आप देखते हैं। इसमें इम्तियाज अली सूफी एलिमेंट है? नो, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, थोड़ी वो थ्रिलर टाइप है और क्राइम थ्रिलर। ओके। बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस तुम दोनों की डील के बारे में जानती है। सो मैंने इस वीक देखी मूवी जिसका नाम था रनवे 34। ठीक है, ये अजय देवगन, राकुल प्रीत और अमिताभ बच्चन जो हैं उनकी एक मूवी थी। एंड मुझे मिली नहीं है कहीं पे। वो जो मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म बताया था उस पे देखो जाकर। प्राइम पे? ये तो प्राइम पे आई है ना? तो प्राइम देखनी मैंने यही थी इस वीकेंड। हाँ, तो मुझे मिली नहीं कहीं से। बहरहाल मैंने देख ली। मूवी वर्थ वॉचिंग है, आप लोग लाजमी जाकर मुझे भी लग रहा है वो होगी। सो इट्स अ वेरी नाइस मूवी, क्योंकि जिस तरह का इसके अंदर काम हुआ है, जिस तरह के VFX या जिस तरह की चीज़ें, स्टोरी लाइन इसमें बिल्डअप हुई है, आई पर्सनली लाइक इट। हर हादसे के दो पहलू होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। मैंने ना फिर अंजाम देख ली फिल्म। अंजाम देखी हुई है? नहीं, कौन सी? चने के। बहुत अच्छी फिल्म है। आपने देखी है वैसे कभी? हाँ, आपने इतनी अच्छी फिल्म नहीं देखी है? मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी मूवीज नहीं देखी। हाँ, आपने नहीं देखी हुई है, लेकिन आप मेरे से बात करें इस वीक अंजाम देखेंगे। जैसे आपने 10 कहानियां देखी हैं, वो जो आपने मुझे रेकमेंड। लेकिन आपको मैंने एक दो जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की थी ना, हाँ, वैसे ही आप ये भी देखिए। रिलेटेबल है? नहीं, रिलेटेबल नहीं, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, चलो ठीक है, चलो आई विल ट्राई। अच्छा, अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज मीन कमेंट्स। अच्छा, मीन कमेंट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। लास्ट वीक जिस वक्त हमने मीनिंगफुल अपलोड किया ना, उस वक्त YouTube में एक ग्लिच आ गया था। एंड दैट वाज कमेंट्स जो थे, लोग कमेंट नहीं कर पा रहे थे।
तो लोगों के कमेंट्स आते थे, मैं जाके वीडियो देखता था तो वो नहीं होते थे। तो फिर मैंने फौरन जाके न्यूज़ देखी तो वो एक ग्लोबली इशू आ रहा था, ठीक है, क्योंकि फिर उस वक्त हम हब्स भी देख रहे थे, तो हब्स के मतलब हब्स उस दिन आता है ना जिस दिन मीनिंग जी, तो हब्स के भी व्यूज़ ज़्यादा थे और कमेंट्स पॉपुलेट नहीं हो रहे थे। सो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कमेंट्स किया, और अगर हमसे डिलीट हो गए तो आई एम सॉरी, क्योंकि उसमें हमारा ऑनेस्टली कोई कसूर नहीं है, वो यूट्यूब की वजह से डिलीट हो गए थे। तो कमेंट्स का सिलसिला बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमेंट आता है सलमान जहीर का। वो कहते हैं Queen's birthday celebration proved that elite class can celebrate any occasion despite facing economic instability and high inflation. Agree है ना, आपके पास पैसा है तो आप सब कर सकते हैं जी। फिर वो कहते हैं टोटली एग्री विद अरसलान और आमिर लियाकत न्यूज़, जाने वाला चला गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, दूसरों के हाथों सिर्फ नुकसान होते हैं जो सिर्फ इज्जत नोचने के काम आते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं सकित कुमार झा कहते हैं सूर्यवंशी से सुपर हिट इन इंडिया। अच्छा, मैंने नहीं वैसे भी देखी। अच्छा। फिर सुंदर झा कहते हैं पूरे हफ्ते में सिर्फ एक मूवी क्यों देखते हो, कम से कम 5-6 मूवीज तो देखनी चाहिए। और फिर कहते हैं ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कैसा लगा। अच्छा, पूरे हफ्ते हम 5-6 मूवीज इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पूरे हफ्ते में हमें 5-6 काम भी होते हैं, ड्रामे देखने नहीं, ड्रामे देखने के अलावा मूवी में मुझे इस तरह लगता है यार 2.5 घंटे इन्वेस्ट करना इज डिफिकल्ट देन 45 या 30 मिनट्स, वो फिर आपको पूरा एंगेज होना पड़ता है। हाँ, और ब्रह्मास्त्र जो है वो मैंने उसका देखा है ट्रेलर, आई काइंड ऑफ लाइक इट, बट मुझे थोड़ा ज़रा डिफरेंट इसलिए लगा कि फर्स्ट टाइम इंडियन इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर पावर्स एंड फिक्शन और ये फैंटेसी इस तरह का दिखाया जा रहा है। तो आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी कैसा होता है। एंड प्लस रणबीर एंड आलिया फर्स्ट टाइम इन अ मूवी टुगेदर, सो समथिंग इज देयर टू वॉच। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ब्रह्मास्त्र का अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि VFX बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि VFX बुरे हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि ट्रेलर में फिर वो बहुत ज़्यादा ही VFX हो गए। ये आपको फील आई? हाँ जी, थोड़ा कुछ और थोड़ा लाल पीली नीली शक्ति, हाँ, वो थोड़े कम हो जाती तो शायद। हाँ, वो मोहल्ले के एंड पे आपको एक डॉक्टर होते हैं ना, वो जो आपको दवाइयाँ देते हैं, एक में नीली, एक में लाल, एक में पीली, एक में सबज, उस तरह की मुझे लगा ये थोड़ी मूवी थी कि वो रणबीर साहब अपनी वो निकाल रहे हैं शक्तियाँ पर्पल कलर की। नहीं, मूवी अच्छी होगी, लेट्स सी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जो है लाइट निकलने। मुझे इस तरह लगता है कि ये जो पार्ट्स होती है ना, इनका एक ही कलर होना चाहिए, लाइट ब्लू ऐसा। अच्छा चलो, मेरा ओपिनियन कौन सा मैटर करता है यार, चलो दे दिया। अच्छा, ये कमेंट, ये बहुत प्यारा कमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक और पढ़ लेता हूँ। सादी मूवीज का कमेंट है कि पाकिस्तान इज स्टिल पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ एंड द क्वीन इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। यस, ये तुम कहना चाह रहे थे। मैंने अरसलान को लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि क्वीन अभी भी हमारी क्वीन है। इन्होंने अपनी जो रिसर्च की थी ना, उसमें इन्होंने देखा था कि ब्रिटिश रेलम देखा था। ब्रिटिश रेलम, यस, हमारे ऊपर ब्रिटिश रेलम नहीं अप्लाई होता, सो उस तरह से नहीं है, लेकिन हम कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं और क्वीन हमारी भी क्वीन है। अच्छा ठीक, हेड है, क्वीन इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ना, तो हमारी भी क्वीन है वो। अच्छा, अब ये बहुत खूबसूरत कमेंट है, इससे हम बात, और ये बहुत बड़ा कमेंट है, मैं पढ़ लूंगा लेकिन। अच्छा चलो पढ़ो। जीनियस वेडिस कहते हैं एके बस फर्स्ट ऑफ ऑल love for SN and lots of prayers for SN and Arslan. Now regarding Amir Liaquat, I would say he was a gem. No doubt he was intelligent and all-rounder in entertainment industry. For me, the person who brought a smile on your face was a blessed person and God gifted, and that was Amir Liaquat. Why we forget his all good things he did, and why were people only talking about his mistakes? No one on earth is wise. I'm a housewife, but Allah knows so much that people don't know about me. That doesn't mean I'm pious. Don't judge people. You don't know what one good thing Allah will like and what one bad thing Allah will never grant forgiveness for. Memes Dr. Amir Liaquat liked in his life. That's why he throw content on social media. Sometimes might be knowingly, sometimes might be unknowingly. But when it came to his personal bedroom video leak, he didn't digest it and totally lost his senses, and as no one from family near to him, that's why he went in depression, and depression is real, guys. It is real. ठीक है, I myself struggling from this. People need loved ones, and when every other person laughing at you, doubting in you, and you're not giving time to you, this depression kills you. That's why I'm here watching your programs to make me feel stress free. Please, if someone is intentionally or unintentionally doing something that in your viewpoint is not ethical, then ignore it instead of forwarding the content and make fun out of it. Learn to ignore, learn to accept that every individual is different. Learn to live and let
other live. No one has right to judge anyone. Please, no one is दूध का धुला. Only thing is we are not celebrities, so we are hidden in our shell. क्या हुआ है? बहुत अच्छी बात थी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कमेंट बहुत बड़ा हो गया है। मुझे इस तरह लगता है कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देखती हैं और आपको हमारा शो पसंद है और आपको इस तरह लगता है, मुझे इस तरह लगता है बहुत बड़ा हमारे लिए कमेंट है कि हम कहीं स्ट्रेस फ्री एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी एक बहुत 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 छोटी सी एफर्ट है, लेकिन अगर उसका आपको लगता है कि इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली, मुझे अगर आप डिप्रेशन से गुजर रही हैं और आप डिप्रेशन फेस कर रही हैं, सो हम दोनों का सपोर्ट तो वो आपके साथ है। अल्लाह आपको इस डिप्रेशन से बहुत बहुत जल्दी बाहर निकाले और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और बाकी मुझे ऐसा लगता है आमिर लियाकत वाले पॉइंट के ऊपर आपका नैरेटिव ठीक है। हमें सबको को एग्जिस्ट करना है। अगर हमें एक ही जगह रहना है तो हमें एक दूसरे को चांस देना पड़ेगा कि हम सारे इकट्ठे ग्रो कर सकें। और डिप्रेशन से निकलने के लिए मेरी एक टिप है हर एक इंसान के लिए कि डिप्रेशन में जो है हमें सही गलत नहीं पता लगती, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं लग रहा होता। तो उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखनी है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो डिप्रेशन को झेलना मुश्किल हो जाता है और डिप्रेशन के फेज से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप से हिम्मत हार बैठे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को एक सुपर हीरो समझना है। मतलब आपसे बड़ा सुपर हीरो ही कोई नहीं है कि उसके पास एक इतनी बड़ी मुश्किल समझ रहे हो आपकी लाइफ में आई हुई है और उससे आप और आप ही हैं जो उसमें से निकल सकते हैं। सो डिप्रेशन से लड़ना और है, डिप्रेशन डरना नहीं। डिप्रेशन की एक मेडिसिन है। कौन सी? बहुत कड़वी। कौन सी? टॉक। हाँ, वो नहीं करते ना। तो प्रॉब्लम इस पता नहीं होता, आप समझ नहीं रहे, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं, आपको कुछ सही गलत ही नहीं पता लग रहा होता। तो यस, जरूर मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन की एक सबसे बड़ी और कड़वी और सबसे अच्छी मेडिसिन है विच इज टॉक। आप बात करें किसी से भी, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं लव योर प्रोग्राम्स, बोथ मेन आर वेरी काइंड, सोफिस्टिकेटेड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मैं अपना आप सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो, मैं बदतमीज हूँ। नहीं, सोफिस्टिकेटेड और बदतमीज नहीं होता, लेकिन चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अरम अकार कहते हैं हर फादर सेड 24 इट शोज दैट लड़की की फैमिली वाले एजबार है। हाँ, ये बात मुझे बाद में समझ आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ। अच्छा, ये फ्रॉड की बात हो रही है ना? यस। अच्छा, इसके बाद उमर व्लॉग कहते हैं एंड वन थिंग यू शुड डू अ ट्रेलर रिएक्शन सेशन विद अस। ओके, हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं अगर कभी किया भी तो। भाई मेरी कभी रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रूव नहीं हुई, मैंने इनसे कहा तुम चाहते हो करना? कोक स्टूडियो रिव्यूज करेंगे, इन्होंने रिएक्शंस नहीं किए। रिएक्शन का मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, उस पे इन्हीं को मसला है, वरना दुनिया के मैं रिएक्शन देखता हूँ तो आई लाइक इट। YouTube का मसला है, वो लोग जो दुनिया के तुम रिएक्शन देखते हो ना, उन्होंने परमिशंस ली होती है रिएक्शन की। अभी हम बहुत छोटे, हमें कौन परमिशन देगा? तो उनको वो वीडियोस खुद भेजते हैं कि हमारी इस वीडियो पे रिएक्शन बना दें, इसलिए उनको कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं होता। जी, ऐसे भी होता है। तो फिर तो मैं बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस देख के सोचूंगा इनको। जी, इनको। अरसलान, दिस इज फॉर यू। डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली टू जज द मूवी? कायदन जिंदाबाद। लंदन नहीं जाऊंगी। नबील कुरैशीज मूवीज डिडंट गेट आउट बाय जस्ट ट्रेलर्स। कुछ ना कुछ जरूर सब्जेक्टिव होता है। एंड LNJG, लाहौर नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, सॉरी। हाँ, as totally different story with same genre। बोला था ना मैंने तुमको। मुझे तो सेम लग रही है अभी भी, क्या करूं मैं? वेट, ओके, इंतजार। इसके बाद ड्रामा बफ कहते हैं एंजॉय शो अ लॉट, फन लिसनिंग टू यू गाइस एंड हाउ रिस्पेक्टफुल यू डिस्कस थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्ट्स एंड आर्टिस्ट इन अ वेरी अनबाइस्ड वे। थैंक यू सो मच। हमाद अली कहते हैं मीन नहीं यार, मीनिंगफुल कमेंट्स कर दो नेम। इसके अलावा कहते हैं आलिम अलान के बाद की उनकी अब्यूजिंग वीडियो वायरल हो गई थी एंड उस शो में ही एक खातून की बहुत ही, हाँ ये मुझे याद है, वो नाजुक सूरत हाल वाली बात, कितनी गलत बात थी। हमाद मेरे दोस्त, आपका शो है, आपने कहा हमने कर दिया। यस, क्या कर दिया? उन्होंने कहा सेगमेंट का नाम वो कर दो, मीन नहीं मीनिंगफुल कमेंट्स। ठीक है। फिर वो कहते हैं 30 रीजन वाई की एग्जांपल बहुत ऑन पॉइंट दी आपने अरसलान। यस, अरसलान के सभी पॉइंट्स से एग्री। ये है ना बेकर है हमारी। जब इन्होंने गुजरना ना तो इन्होंने हमें टेपे देनी है। तुम्हें वो बताओ ना। अल्लाह माफ करे, नहीं तुम्हें याद है जब मैंने देखा था ये सीजन? जी, उसका रिएक्शन बताओ ना लोगों को, क्या हुआ था? एक अरसा ही वाज डिप्रेस्ड, एक अरसा, एंड सो वाज आई। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसको मारने में हमारा भी कसूर है। हाँ, आप उसको ऐसे ना सोचें, हमारे आसपास लोगों की मतलब
कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी कोई भी स्टेटमेंट किसी के लिए जानलेवा हो सकती है। और मैंने सीजन 2 नहीं देखा बिकॉज मुझे इस तरह लगता था मेरी अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। आपने देखा था शायद? मैंने देखा था, तो वो वाकई मुझे बहुत। और सीजन 2 देखने में डिप्रेस हो गए। हंस क्यों रहे हो तुम? और फिर मैंने इनको वो जो एक मीम नहीं है, वो जो एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग को मारा, जब तुझसे नहीं डिप्रेशन से निकला जाता तो फिर देखता क्यों है? अच्छा खैर, MSK कहते हैं आई माइट साउंड insensitive but Amir Liaquat is the reason for his death. No one else is to blame, especially not Meemers. Maybe his child bride Dania, because she leaks his private stuff and she should be held accountable for that, because if she's not held accountable then we might see more cases like this in the future. Yes, I agree with Irslan. Sabah doesn't look like 24 at all. She's clearly 40 or 40 plus. So drama writers, producer and directors should make the characters older. If an actress is 30 or 40 plus, or cast younger actresses that have the acting chops that can do justice to the role. But then the problem occurs like Humayun and Faisal are still playing heroes, so it just gets more controversial. बोलो कुछ। Agree? क्यों? No. क्योंकि ऊपर अभी सलमान ने मेरा ख्याल है ये रीजन एक्सप्लेन किया कि बाप ने एज छुपाई थी। अच्छा ठीक है। इसके बाद P2701 कहते हैं सूर्यवंशी वाज कंट्रोवर्शियल बट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, मेड क्लोज टू 300 करोड़। इसके बाद जबार सागर कहते हैं काफी लंबा है, कम से कम 15 मिनट। काफी अजीब है कमेंट। इसके बाद अक्षत 15 मिनट में फिर हम यही कर सकते हैं, ये स्टोरी ओके लव। कहते मैंने जो मूवीज मलयालम में मूवीज रिकमेंड की वो तो आपने देखी ही नहीं। यार मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपका वो कमेंट पढ़ा है, आपने मलयालम मूवीज जो है रिकमेंड किया। सबसे पहले तो वो मलयालम मूवीज जो है वो हिंदी डब्ड मुझे मिल जाएं तो मैं उनको देख लूंगा। दूसरी चीज़ ये कि उनको देखने के लिए, क्योंकि मलयालम ये हिंदी मूवीज जो होती है ना, ये होती हैं 2.5 घंटे का एक चीज होती है, ठीक है। सो उसके लिए मुझे 2.5 घंटा निकालना। नहीं, मलयालम मूवी ज्यादा लंबी होती है, हाँ। अच्छा खैर ठीक है, हम ये कर लेंगे। फिर इसके बाद ना अक्षत समयवती नहीं हो गया। सुंदरम झा कहते हैं आमिर खान ने भी तो 3 इडियट्स में यंग वर्जन का जी कैरेक्टर निभाया था। सबा कमर बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। जरूर, बिल्कुल। जी चले बस खत्म हो गए कमेंट्स। ओके, सो ये था इस वीक का मीनिंगफुल। आई होप आपको इस वीक का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे और ऐसन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।